हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने 8.4 का स्टार्ट कर दिया था और 1 से 10 तक के क्वेश्चन को एकदम कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11वें क्वेश्चन से। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर आज का हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। 11वें क्वेश्चन में कहा है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसके बराबर आपको लाना है tan स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि 10 से जितना भी क्वेश्चन है 8.4 में उन सारे में आपको सिद्ध करने का आता है। सिद्ध करना मतलब LHS RHS बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सिद्ध करने में क्या जाते हैं, LHS से चलते हैं। तो यहां पर भी सेम ही काम करेंगे, LHS से चले जाएंगे। LHS में हमारे पास ये वैल्यू दी गई है तो इसे हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, फिर बटा में 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब इसके बराबर कैसे भी करके आपको tan स्क्वायर थीटा लाना होगा। तो आप यहां ध्यान से देखिए, क्या आपको ये जो दिख रहा है वो दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं। तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो हमने पढ़ा था कि अगर दोनों संख्या सेम हो, प्लस और माइनस में हो, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी आपको माइनस प्लस में कुछ दिया रहे, सीधा सीधी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे। ए कौन होता है, शुरू वाला, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है माइनस, तो माइनस में उसके बाद करना है बी स्क्वायर, तो बी कौन होता है दूसरा वाला, तो दूसरा हमारा दिया गया है कॉस, तो कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, फिर बटा। अब नीचे भी आपको सेम ही चीज दिख रहा है, माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस दिखता है तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होगा, फिर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करिए तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर बटा में यहाँ पे 1 माइनस साइन का थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका मान होता है, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा का मान। क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इससे हम कितने सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर आपको साइन स्क्वायर का निकालना हो तो कॉस को उधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आपको कॉस का निकालना हो तो साइन को उधर भेज करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस का निकल जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं किसकी सहायता से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की सहायता से। तो वही हमने रख दिया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा किसकी वैल्यू होता है, साइन स्क्वायर थीटा का, तो वही तो हमने रखा है। नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप सीधा मान रख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर में साइन थीटा और नीचे में कॉस थीटा, तो साइन बटा कॉस दिखता है तो हमारा किसका मान होता है, ये हमने 8.1 में पढ़ा था कि जब भी हमें साइन थीटा बटा कॉस थीटा दिखता है तो वो हमारा tan का मान होता है। किसका मान होता है, tan का मान होता है। तो यहां पर भी तो सेम ही चीज दिख रहा है, साइन बटा कॉस है तो हम लोग किसका मान रखेंगे, tan थीटा लिख देंगे। क्योंकि जब भी आपको साइन और कॉस बटा में दिखे डायरेक्ट आप tan रख दीजिए। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर भी दिया गया है तो आपको यहाँ स्क्वायर भी देना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमने क्या निकाल लिया, tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हमारा आंसर आ गया, तो बिल्कुल आ गया। यहाँ पे RHS में आपको tan स्क्वायर थीटा ही तो लाने का आता था। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS, ये हमारा हो चुका है प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हो गया है LHS RHS के बराबर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 12वां क्वेश्चन में हमारा कहा है 1 बटा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर सेक थीटा माइनस tan थीटा। इसके बराबर ये लाना है आपको सिद्ध करके। तो सबसे पहले आप LHS से जाएंगे, तो यहां लिखेंगे LHS से हमारे पास दिया गया है 1 अपॉन
सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब हमें क्या करना है कि कैसे भी करके इसके बराबर ये लाना है। तो हम कैसे ला सकते हैं? तो आंसर लाने के लिए हमारे पास तो एक ही उपाय होता है, वो होता है फॉर्मूला। फॉर्मूले के ही हेल्प से हम लोग आंसर को निकालते हैं। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें, सोच रहे कि नहीं? तो देखिए, फॉर्मूला हम लोग कहीं से लाते नहीं है, क्वेश्चन को ही देखकर हमें समझना होता है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में ऊपर एक दिया गया है और नीचे सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया गया है। तो सेक और टेन, इसी से ही हमें फॉर्मूला रखना है। लेकिन क्या रख सकते हैं? अब यहाँ पे एक दिख रहा है, तो एक को देख करके क्या कोई आप ऐसा फॉर्मूला सोच सकते हैं जिसमें सेक और टेन आकर एक आता हो? तो हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है। वो कौन सा? वो हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। जिस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेम उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस चीज को हमने कल भी पढ़ा था और इसे हम 8.1 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक हमारा किस किस के बराबर होता है। एक तो इसके बराबर एक होता है और एक साइन और कॉस वाला उसके बराबर एक होता है। तो यहाँ पे जो आपको एक दिया गया है, यहाँ पे आप कौन सा वैल्यू रखेंगे? ये वाला सेक स्क्वायर और टेन वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे भी आपको सेक और टेन ही दिया गया है। तो सेक और टेन को ही देखकर हमें उस फॉर्मूले को रखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? एक की जगह पे हम लोग रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा बटा में हमारे पास दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसे हमने सिंपल लिख दिया। अब इसे हम सॉल्व करने चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर दिया गया है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर दिया गया है, तो क्या हम दोनों में स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम खाली लिख देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर। दोनों में जो स्क्वायर था हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो एक ही खाली स्क्वायर लिखा गया। फिर बटा में हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो था वही हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि इसके पावर में स्क्वायर है, तो किसी के पावर में स्क्वायर होता है, इसका मतलब वो संख्या कितनी बार है? 2 बार है। तो क्या हम इस चीज को 2 बार लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब 2 बार हम लिख देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा और उसके बाद फिर से सेक थीटा और उसके बाद फिर प्लस में टेन थीटा। तो जब भी माइनस को जब अलग अलग किया जाता है स्क्वायर से, तो एक माइनस में होता है एक प्लस में, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमने यहाँ लिख दिया और फिर एक बार प्लस में होता है। अगर आप इन दोनों को आपस में गुना करते हैं तो आपको यही चीज प्राप्त होगा, नहीं तो आप करके भी देख सकते हैं। फिर बटा में हमारे पास था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यही हम लोग लिख देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये चीज आपको नीचे भी दिख रही है और ऊपर भी, तो प्लस वाला से प्लस वाला ऊपर नीचे खत्म, तो खाली हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यही हमारा आ गया है आंसर। और आरएचएस में हमें वही लाने का आता था, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमने ले आया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है हमारा 13वां क्वेश्चन, जो कि क्या कहता है उसे देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। मतलब इसे सॉल्व करके आपको खाली एक लाना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले LHS से चलेंगे। LHS से प्रश्न को लिख दीजिए। तो यहां पे लिखेंगे साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए, यहां पे आपको करना कुछ भी नहीं है। यहां पे आपको क्यू दिख रहा है कि नहीं?
तो क्यू दिखता है तब हम लोग क्या करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू के होल क्यू पे क्यू के फॉर्मूला पर हम लोग सॉल्व करते हैं और हमें कुछ नहीं करना होता है। तो जब भी आपको क्यू दिखे आप कुछ मत कीजिएगा, आप सीधा फॉर्मूला लगाइए, ए क्यू प्लस बी क्यू का होल क्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला इसमें हमें लगा देना है और उसके बाद बना देना है और हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे साइन क्यू थीटा दिख रहा है प्लस कोस क्यू थीटा दिख रहा है, मतलब ए बराबर हम मानेंगे साइन, ए बराबर लेंगे साइन थीटा एंड बी बराबर लेंगे हम कॉस थीटा, तब जाकर ए क्यू प्लस बी क्यू इस पे हम लोग रख सकते हैं फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस बी, तो यहाँ पे हम सिंपल रखेंगे ए प्लस बी इंटू ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए का मान दिया गया है साइन थीटा, तो यहाँ रखेंगे साइन थीटा, फिर प्लस बी हमने लिखा था कॉस थीटा जो कि हम रखेंगे, फिर इंटू ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा इसका हमें स्क्वायर देना पड़ेगा, फिर प्लस बी दिया गया है बी का स्क्वायर, तो बी का मान है कॉस, तो कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, तो ए है साइन थीटा एंड बी है कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद फिर हमें बटा देना पड़ेगा क्योंकि हमने साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा इसी को तोड़ करके हमने यहाँ पे ये चीज लिखी है, क्योंकि फॉर्मूला पर ही हमने बिठाया और ज्यादा कुछ नहीं किया है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, उसके बाद हमने ये वाला बटा दे दिया और नीचे जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसे हम लोग लिख देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद दिया गया है प्लस, तो यहाँ पे हमें प्लस देना पड़ेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये चीज हम लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब आप देखिए कि ऊपर नीचे क्या कोई ऐसा कोई कट रहा, तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसे हम काट देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसे हम कुछ नहीं करेंगे, इसे हम वैसे ही लिख देंगे, फिर प्लस में दिया गया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में, तो प्लस वाला से माइनस वाला क्या हो जाता है, कट जाता है, तो इसे जब काट देंगे तो यहाँ पे खाली जीरो बच जाएगा। तो अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे सिर्फ 1 और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे और ये तो कट ही रहा था तो 0 हो गया, तो 1 में से 0 जाएगा तो हमारा 1 ही रह जाएगा। तो मतलब कि RHS में हमें क्या लाना था, 1 लाना था, जो कि हमारा आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS, ये हो चुका है प्रूव्ड। सिंपल हमें क्या करना था कि क्वेश्चन को हमें पहले ध्यान से देखना था, यहाँ पे हमको क्यू दिया गया था तो क्यू वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, उसके बाद फिर हमने सॉल्यूशन कर लिया, हमारा आंसर निकल के आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 14th नंबर क्वेश्चन कि वो हमारा क्या कहता है। तो 14th में हमारा टोटल 10 क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन कहा है वो है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब इसके बराबर आपको कॉस थीटा लाने का आता है, सिद्ध करने कहा है। तो सबसे पहले LHS से चले जाते हैं, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, अब इसके बराबर हमें कॉस थीटा लाना है, तो अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करें और हम लोग कॉस कैसे लाएं। तो जब भी आपको इस प्रकार का सिचुएशन दिखे आपको बस एक ही काम करना है, हमने 8.1 में जो फॉर्मूला पढ़ा था साइन थीटा का वही हम लोग रख देंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, इंटू दिया गया है तो गुना हम लोग लिख देंगे। उसके बाद कॉट का फॉर्मूला रखिए, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब लंब लंब तिरछा तिरछे दिख रहा है तो हम लोग तिरछा तिरछे काट देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा ऊपर में आधार और नीचे में कर्ण। तो आधार बटा कर्ण हमारा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस थीटा का।
तो मतलब कि हमारा आंसर निकल के आ चुका है। तो यहां हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। तो ये सब क्वेश्चन कुछ है नहीं, यूं चुटकी में आंसर लाने वाला है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बराबर आपको 1 लाना है। तो सबसे पहले LHS से जाएंगे, फिर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो अब इसमें हम ऐसा क्या करें कि हमारा आंसर 1 आए। तो देखिए यहां पे आपको दिया गया है साइन थीटा, तो इसी से रिलेट करके आपको कॉट में कोई ऐसा फॉर्मूला रखना है जिसमें साइन आता हो। तो कॉट में हमने एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें साइन आता था, वो हमारा फॉर्मूला था कॉस थीटा बटा साइन थीटा। जिस प्रकार से हमने tan में पढ़ा था कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan होता है, उसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ये चीज हमने 8.1 में पढ़ी थी। तो यही चीज आपको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर इंटू 1 प्लस कॉट की जगह पे हम लोग रख देंगे कॉस बटा साइन। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर आपको दोनों में देना पड़ेगा, तो हमने दे दिया। अब आप क्या कीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा फिर इंटू, अब देखिए ये आपको भिन्न के जोड़ पर बनेगा, क्योंकि इसका बटा नहीं है तो बटा में हमें 1 लेना पड़ेगा, और इसका बटा था इसलिए इसे हम वैसे ही रहने देंगे। और इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेने पर साइन स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम क्या होगा, सिर्फ साइन स्क्वायर ही रह जाएगा, थीटा ही रह जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम खाली हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो इसको इससे गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। फिर प्लस इसको इससे भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो 1 को कॉस स्क्वायर से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। मतलब हमने क्या किया कि पहले 1 और साइन स्क्वायर का हमने एलसीएम ले लिया, उसके बाद 1 से इसको हमने भागा दिया, तो भागा देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही तो रहेगा, और वही चीज 1 से गुना हो गया तो हमारा वही लिखा गया। फिर प्लस था, हमने प्लस दे दिया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को भाग दिया तो एक बार में काटा, तो उसी 1 को हमने कॉस स्क्वायर थीटा से गुना किया तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा ही आ गया। तो ये चीज हमने इस प्रकार निकाला। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया है इसे हम लिख देते हैं, फिर इंटू, फिर उसके बाद ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटू छुपा हुआ है, मतलब गुना छुपा हुआ है, तो हमने सीधा सीधी गुना दे दिया। अब ये जो चीज हमने निकाली है उसे हम लिख देते हैं। तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे खाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रह गया। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें तो पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो 1 ही तो लाना था, तो हमें आंसर में 1 ही तो लाना था, तो आ गया। तो यहाँ हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 14 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है कॉस स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 1। इसके बराबर आपको 1 लाना है। तो इसमें भी सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही सॉल्व करेंगे। तो LHS से चले जाते हैं। उसके बाद कॉस स्क्वायर ए दिया गया है जो हमने लिख दिया, फिर tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे आपको कॉस दिया गया है और इधर ब्रैकेट में tan दिया गया है, तो इस कॉस के अकॉर्डिंग ही इस tan का आपको फॉर्मूला रखना है। मतलब tan में एक ऐसा फॉर्मूला याद कीजिए जिसमें कॉस आता हो, तो वो तो हमें पता ही है कि tan में एक ऐसा फॉर्मूला आता है जिसमें कॉस आता है, वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यही चीज हमें यहाँ पे रखनी है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला रखना है। नहीं तो रखने का तो हम कोई भी फॉर्मूला रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो आपका दिया रहता है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसी को देखकर ही आपको वो फॉर्मूला रखना है। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा रखेंगे। तो ये कॉस स्क्वायर ए हमारा वैसे ही रह जाएगा, इसके जगह पे हमारा ये लिखा जाएगा साइन थीटा बटा कॉस। साइन यहाँ पे थीटा नहीं ए है तो ए देना पड़ेगा, फिर नीचे में कॉस ए, स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर भी देना पड़ेगा, फिर प्लस 1।
अब आगे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे आपको वही एलसीएम लेने वाला काम करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉस को कॉस से भाग देंगे तो एक बार में, एक को साइन से करेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर ए ही रह जाएगा। फिर प्लस इसको इससे करेंगे भाग तो कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा। तो कॉस स्क्वायर ए को एक से गुना करेंगे तो हमारा कॉस स्क्वायर ए ही रह जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए। फिर बराबर, अब ये देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर ए है, इधर गुना है, इंटू छुपा हुआ, तो क्या इससे ये कट जाएगा? तो बिल्कुल कट जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, तो साइन और कॉस जब स्क्वायर में दिखता है तब उसका मान एक होता है, तब हम लोग यहाँ पे एक रख देंगे। तो एक ही तो लाना था, तो हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। अब आगे है क्वेश्चन चौथा नंबर। इसमें आपको कहा है कि tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec के पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा आपको लाना है। मतलब tan को आपको कैसे भी करके sec में चेंज करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल उसने कहा है कि tan को आप sec में चेंज करके दीजिए। तो tan और sec की बात की जा रही है और किसी की बात नहीं की जा रही है। तो जब भी tan और sec की बात की जाती है तो सबसे पहले तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो हमें याद ही है, जिस प्रकार से साइन और कॉस वाला हमने याद कर लिया है, ये तो हमें याद ही है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जो भी मान निकालना है हम लोग यहीं से निकालेंगे। तो देखिए sec का अगर निकालना है तो tan को आपको उधर भेजना पड़ेगा। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, इसके बराबर निकल जाएगा 1 और ये माइनस tan उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा, ये हमने sec का निकाल लिया। अब tan का निकालना है, तो tan का निकालने के लिए tan को उधर भेजेंगे और एक को इधर लाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो sec का हमने निकाल लिया और tan का हमने निकाल लिया इसी फॉर्मूला से। तो अगर आपके पास एक फॉर्मूला है तो उससे आप कई सारे फॉर्मूला को बना सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूला की बात रही। अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। तो चलते हैं LHS से। तो LHS में दिया गया है tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में आपको क्या सिमिलर दिख रहा है? इन दोनों में आपको tan स्क्वायर सिमिलर दिख रहा होगा, क्योंकि tan के पावर 4 कहने का मतलब इसे हम tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 और 2 को जोड़ेंगे तब तो 4 हो जाएगा। तो इसे हम लोग 2 और 2 के रूप में तोड़कर लिख सकते हैं। फिर प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से आप tan स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों में मैच कर रहा है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, फिर इंटू, तो इधर हमारे पास एक tan स्क्वायर बच गया तो इसे हम लिख देंगे प्लस, इधर से तो हमने ले ही लिया था तो यहाँ पे खाली एक रह गया। तो इसे अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो tan स्क्वायर थीटा का मान हमें क्या कौन सा रखना पड़ेगा, ये वाला sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हम लोग रख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और फिर यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये चीज के बराबर हमारा कौन होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके जगह पे सिंपल हमें sec स्क्वायर थीटा रख देनी है। तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा हमने रख दिया। अब ये जो sec स्क्वायर थीटा है वो गुना में है, तो आप इसको इससे गुना कर दीजिए, फिर 1 से गुना कर दीजिए। तो sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा को गुना करेंगे तो हो जाएगा sec के पावर 4 थीटा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, 1 को sec स्क्वायर थीटा करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो मतलब कि जो हमें लाना था वो हमारा निकल के आ चुका है। तो सबसे पहले इसमें हमने अपने कॉमन ले लिया, उसके बाद फिर जो हमने फॉर्मूला निकाल के लाया था उसे हमने सिंपल रख दिया और फिर हमारा आंसर निकल गया। तो यही होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखकर आपको समझना होता है कि उसे हम किस प्रकार से सॉल्व करें। तो आपको ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कुछ बेसिक से फॉर्मूला, ये सब जो है ये सब मेन फॉर्मूला है, इसको अगर आप याद रखते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे।
आगे है 14th का 5वां नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा tan थीटा। इसके बराबर आपको tan थीटा लाना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा tan थीटा। तो देखिए हमें तो पता ही है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही तो हमने देखा था। तो इसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, फिर इंटू है तो इंटू दे देंगे, फिर साइन स्क्वायर थीटा बटा tan थीटा। तो नीचे वाला को हमें कुछ नहीं करना है, जो भी करना है ऊपर वाले का करना है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक का एक फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस थीटा। तो यही वाला हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बटा कॉस थीटा। स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर बिठाना पड़ेगा। तो सेक थीटा की जगह पे हमने 1 बटा कॉस सिंपल रख दिया, स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर दे दिया, फिर इनटू साइन स्क्वायर थीटा बटा tan थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को 1 से हमें गुना करना है, तो इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा खाली साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटा नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बटा में tan थीटा। अब हमें पता है कि साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे tan स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा बटा tan थीटा। तो tan थीटा नीचे में और ऊपर में tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हम tan थीटा से इस स्क्वायर को खत्म कर दें? तो बिल्कुल, क्योंकि ऊपर जो tan है वो 2 है टोटल, तो नीचे वाला 1 से ऊपर वाला 1 खत्म हो जाएगा, तो खाली हमारे पास बच जाएगा tan थीटा। तो यही तो हमें लाना था जो कि आ चुका है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो इन सब क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना रहता है, क्वेश्चन को देख के हमें समझना होता है कि उसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप थोड़ा सा सोचिएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तब आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.4 के और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।